डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। तो हम डिफेक्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि ये डिफेक्ट क्या है, स्टेचोमेट्रिक, अनस्टेचोमेट्रिक, उसके काइंड्स। अब एक और आता है जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे हम। और जैसे कि इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्धियां, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, जैसे नमक में थोड़ा सा हम लोग लोहे के चूर्ण को मिलाते हैं, उसका एक मिश्रण तैयार करते हैं, तो क्या हुआ, लोहा उसमें आएगा, तो लोहा एक इम्प्योरिटी हुआ, क्योंकि अधिक मात्रा किसका है, अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसमें लोहा का चूर्ण थोड़ा सा है, तो यहाँ पर लोहा का चूर्ण इम्प्योरिटी का काम करेगा। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे, सॉलिड्स में कैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। जैसे मान लो कि थोड़ा सा ले लो वाटर, उस वाटर में थोड़ा सा ले लो बालू डाल दो और उसके बाद उसको फ्रीज कर दो, तो क्या होगा, बन जाएगा बर्फ। उस बर्फ में क्या है, पानी भी है और बालू भी है, तो वहां बालू कम है तो बालू इम्प्योरिटी हो गया, और पानी उसमें क्या है, मेन पदार्थ है, जिसको लोग कहेंगे दूसरे शब्दों में जब आएगा टॉपिक में कि जो बालू है वो होस्ट में गेस्ट हो गया और जो पानी है वो होस्ट हो गया। ठीक है, तो और फिर मुख्य रूप से हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो फिर हम पहले बताते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और इस इम्प्योरिटी को हम लोग अशुद्ध कहते हैं, जैसे बताए हैं। द डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड्स मे बी क्रिएटेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी आयंस। कहता है कि जो आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होता है, एक इम्प्योरिटी आयंस को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं उसमें हम लोग। कहता है यदि इफ द इम्प्योरिटी आयन हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट, कहता है यदि उस इम्प्योरिटी आयन का वैलेंस स्टेट अलग हो, डिफर हो, देन दैट ऑफ द होस्ट आयन। कहता है होस्ट आयन की तुलना में, होस्ट आयन की अपेक्षा इम्प्योरिटी आयन का वैलेंसी अलग हो, तब क्या होगा, जैसे कि ये हम सोडियम क्लोराइड लिए हुए हैं, इस सोडियम क्लोराइड का ये मेरा स्ट्रक्चर है, और इस सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na+ और Cl- है। अब इसमें हम 2 सोडियम को हटा कर रखें, जैसे 8 सोडियम प्लस और 8 Cl- है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 2 Na+ को माइनस कर देंगे, बचा कितना, 6 Na+। अब यहाँ पर एक दूसरा एल्यूमिनियम Sr2+ अस्ट्रोनियम आयन को ले आते हैं, ये फिगर देख सकते हो, NaCl NaCl Cl NaCl Na, यहाँ एक मात्र ये अस्ट्रोनियम यहाँ पर है और एक मेरा खाली है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा गेस्ट आयन था, इम्प्योरिटी आयन था, उसका वैलेंसी ज़्यादा है, 2 है, इसलिए यहाँ पर एक जगह खाली हो गया। वही कह रहा है कि यदि इफ द इम्प्योरिटी आयंस हैव डिफरेंट वैलेंस स्टेट देन दैट ऑफ द होस्ट आयंस, होस्ट का मतलब मेजबान, देन तो तब क्या होगा, कहता वैकेंसीज मस्ट बी क्रिएटेड। जैसे हम एक ही ठो ले आए, जैसे मान लो कि 2 अलग अलग एलिमेंट लेते, जैसे मान लो Br लेते, ब्रोमीन माइनस, तो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, जो कि एक Br- यहाँ होता, एक Br- यहाँ होता, तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होता, फिर वो इम्प्योरिटी ही कहलाता। कह रहा कि यदि डिफर आयन का होगा तो देन वैकेंसी मस्ट बी क्रिएटेड, सो सच डिफेक्ट्स आर नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ उसका फिगर इम्प्योरिटी का। तो यहाँ पर लिख दिए नोट में कि स्ट्रोनियम आयन एक्ट्स एज इम्प्योरिटीज। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है एक इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा मेजरमेंट
फिजिकल स्टेट्स है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को 3 भाग में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सॉलिड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अनुसार सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरी में ला सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हम लोग को मालूम है जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर बैड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर जो मेटलॉइड वाले होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसमें वैल्यू बताना है मेन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई and is in the order of 10 to the power 4 into 10 to the power 7 per ohm per meter। ये वैल्यू है मेन। इंसुलेटर्स का ये वैल्यू है 10 to the power -22 10 to the power -10 per ohm per meter। सेमीकंडक्टर का ये वैल्यू है 10 to the power -6 to 10 to the power 4 per ohm per meter। तो ये वैल्यू याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट में 2 पॉइंट लिखाए हैं, 3-4 पॉइंट है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए सभी है, रटना नहीं, ध्यान में रखना है। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स में अराइज थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव होल्स। कहता है किसी भी सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो उत्पन्न होता है, अराइज होता हो किसके द्वारा? कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण होता है, और पॉजिटिव होल जो उसमें छिद्र होता है जो, अब उसमें इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हो रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो करंट नहीं आएगा। हम लोग कहते भी हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब मान लो कि कोई सूखी लकड़ी है, अब उसमें करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन है बट वो, है ना, जब हम लोग दे रहे हैं करंट डालेंगे, तार एक पावर ले आएंगे, तार में करंट है, उसको सूखी लकड़ी में सटा देंगे हम लोग, तब वो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा है ना, उस लकड़ी के थ्रू, तो वहाँ कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका नहीं आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सॉलिड जो होता है, किसी भी सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है और पॉजिटिव होल्स के कारण होता है। कह रहा है कि द कंडक्शन, वही कंडक्शन में वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कंडक्शन में चालक, द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्शन। कहता है यदि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो तो उसको हम कहते हैं एन टाइप कंडक्शन, और जब पॉजिटिव कंडक्शन, द कंडक्शन थ्रू पॉजिटिव होल्स, पॉजिटिव होल के द्वारा हो तो कहते हैं हम लोग पी टाइप कंडक्शन, जो बहुत डिटेल से पढ़ोगे फिजिक्स में इसको। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के 2 टाइप भी है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो फिजिक्स में सब चर्चा है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स increases with increase in temperature while that of metals decreases। this is very important point, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है ये, कि किसी भी सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बढ़ता है कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका कम होता है। while that of metal decreases, मेटल में को तुम टेम्परेचर हीट करोगे तो मेटल का कंडक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि उसका मेटल का जितना हाई होना है हो गया, अब वो बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर दोगे तो घट जाएगा। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का बढ़ेगा। अब पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में को हीट करोगे तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका बढ़ेगा दोनों में? तो इंसुलेटर का। जितना जो कम रहेगा उसका उतना बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तेजी के साथ इंसुलेटर का, उससे कम बढ़ेगा सेमीकंडक्टर का, और मेटल का क्या होगा? घट जाएगा। यानी हीट करोगे उसको तो ध्यान रखना कि मेटल का कंडक्टिविटी घटेगा, इंसुलेटर का बहुत तेजी से बढ़ेगा,
और सेमीकंडक्टर का उससे कम बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव पूछता है। आगे है बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक अलग टाइप का थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे इससे भी मेरा मेटल्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इससे भी पता चलेगा। कह रहा है कि द बैंड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स इज डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जुड़ता है, जैसे मान लो एक ही सोडियम, फिर एक सोडियम जुड़ जाएगा तो बन जाएगा Na2, फिर एक जुड़ जाएगा और तो हो जाएगा Na3, फिर होगा Na4, Na5, मतलब जुड़ता जाएगा। ये जो उसके ऑर्बिटल्स है लास्ट वाला, वो ओवरलैप्स करता जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ाए हैं। हम एक मेटल की चर्चा करते हैं। एक मेटल लेते हैं सोडियम, एग्जाम्पल है सोडियम मेटल। अब इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये बैंड थ्योरी है। अब ये बैंड थ्योरी की जो है, हम एक सोडियम, इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, क्योंकि सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये 3s1 को घेर दिए। इसका मतलब क्या है? जो 3s1 है, मतलब लास्ट वाला, अंतिम वाला ही ओवरलैप करेगा। अब एक डिजाइन बनाया गया, देखो इस डिजाइन पहले से हम छापे हुए हैं, इसमें इसको दोहराते हैं। जैसे एक सोडियम लिया, एक सोडियम 3s1 यहाँ पर लिख दिया। अब s1 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक अब मिलाएंगे सोडियम, एक ऐसे करके फिर एक स्थान लेते हैं Na2। अब यहाँ 2 डाल दिए, क्यों? क्योंकि एक पहले वाला एक Na करेगा और Na का, तो ये एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक Na3 को लिया, तो फिर 2 तो भरिए गया, एक ऊपर और इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर भी। इसी तरह से ऊपर बढ़ाते चलेंगे इसे, इस प्रकार से। फिर ऐसे यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर एक Na4, तो ये क्या हुआ? ये तो भरा हुआ था ऊपर, फिर भर गया, जो खाली था सो भर गया। फिर आगे चलेंगे तो ये फिर जो खाली था सो भरा हुआ, फिर ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि आगे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, तो नीचे से भरता जाएगा और ऊपर क्या होगा? ये मेरा क्या हो रहा है? ये खाली मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पर इस प्रकार से सीधा हम लोग एक यहाँ पर खींच दिया। अब यहाँ एक बैंड बन गया, ये बैंड हुआ फित्ता। ये बैंड जो बना, ये बैंड को हम लोग 2 भाग में कह सकते हैं। अब 2 भाग क्या मिला हमको? अब क्या देख पा रहे हैं इसमें देख पा रहे हैं कि नीचे से जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन भरते भरते जा रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन खाली हो रहा है। तो 2 पार्ट हो गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है पूरा, उसको बोलते हैं लोग वैलेंस बैंड, और जहाँ इलेक्ट्रॉन मेरा खाली है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है इस पार्ट में, ये हुआ वैलेंस बैंड, और ये पूरा एम्प्टी है, खाली है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, यानी VB वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब दोनों के बीच में क्या हो गया? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैपिंग हुआ, एक गैप हो गया, बॉर्डर हो गया, सेपरेट कर दिया, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम लोग, इसका बहुत सारा नाम है, जगह नहीं है, इसका नाम आगे डिक्लेयर हो जाएगा। इसका नाम है एनर्जी गैप भी कहते हैं, एनर्जी गैप भी कहेंगे, या इसको हम लोग बैंड गैप भी कहेंगे, और इसके और नाम में होते हैं फॉरबिडन गैप, वो आगे बताएंगे। तो इसको कहेंगे एनर्जी बैंड इन सोडियम मेटल। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के आधार पर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेटल्स के। तो हम इसको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस सबको हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। तो पहला डिफिनेशन है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। कहता है कि वह बैंड जिसमें एक हाईएस्ट एनर्जी हो उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है पूरा फुल। और जो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, रहता ही नहीं है,
कम ऊर्जा होता है, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। और द एनर्जी डिफरेंस विच सेपरेटिंग द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, कहता है जो एनर्जी डिफरेंस जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को सेपरेट करता है, जो बताए थे अभी फिगर में हम कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बॉर्डर है, जो अलग करता है जो एक दूसरे को, उसको कहते हैं हम लोग क्या, बैंड गैप कहेंगे, एनर्जी गैप कहेंगे, या फॉरबिडन गैप कहेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की चर्चा करेंगे। जैसे मेटल कहता है इन केस ऑफ मेटल्स द फॉरबिडन गैप इज जीरो। देखो इसमें बता देते हैं कि क्या इसका आधार बनता है। इसका आधार बनता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। वैलेंस बैंड का जो क्षेत्र है वो पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा है, और कंडक्शन बैंड में क्या है कि वह क्षेत्र खाली पड़ा है। अब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना चाहेगा, जंप होकर के मूव करना चाहेगा। तो मूव करना चाहेगा कब करेगा, जब वो बैंड गैप एकदम नहीं है, सटा हुआ है, जैसे भारत और पाकिस्तान का ऐसा सटा हुआ है ना। तो हम आराम से आप लोग देखे होंगे LOC, तो उसमें जो है कांटा का बॉर्डर बना हुआ है, तो हम लोग आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, तुरंत छलांग मार के उधर चल जाएंगे तो पाकिस्तान चल जाएंगे, पाकिस्तान वाला छलांग मार के इधर आ जाएगा तो हिंदुस्तान आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों देश के बीच में जो है वो कोई नदी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है ना, इसलिए वो वहाँ गैपिंग जीरो है, तो सटा हुआ है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों सटा हुआ है, किसमें, मेटल में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो आराम से वैलेंस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैपिंग ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गैपिंग है ना, कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है, इतना वो गैप है, वो छलांग मार के या किसी तरह नहीं जा सकता बिना एरोप्लेन का। जैसे हम लोग अमेरिका नहीं जा सकते हैं पाकिस्तान जैसा, क्योंकि बीच में बहुत लंबी चौड़ी समुद्र से गुजरना पड़ता है हम लोग को। तो इंसुलेटर में वही है कि बैंड गैप ज़्यादा है, और सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि बैंड गैप ना ज़्यादा है ना कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उधर, इसलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसको अर्धचालक कहते हैं। थोड़ा मेटल भी है और इंसुलेटर दोनों का है। तो समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैपिंग है उसी के आधार पर यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग। मेटल है, इन केस ऑफ मेटल द फॉरबिडन गैप इज जीरो, गैप नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं। देखो यहाँ दिखा रहे फिगर में, ये फिगर है, यहाँ सेपरेट कर दिया गया है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और Eg यहाँ पर जीरो। सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड आर फ्री टू मूव, कहते जीरो जब है तो आराम से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए स्वतंत्र है, वो आराम से जा रहा है ना, टू द कंडक्शन बैंड। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो वो मतलब करंट जा रहा है। जैसे लोहे में हम लोहा, इतना बड़ा लोहा है, जैसे मान लो इतना बड़ा लोहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा जब लोहा है तो अब मान लो कि एक साइड हम लोग इधर जो मेरा पेन देख रहे हो, इस साइड में हम यहाँ करंट एक ला करके तार को थोड़ा सा टच कर देते हैं, तो हम लोग को इधर इस तरफ जब हम टच करते हैं, इस तरफ हम लोग टच करते हैं तो करंट मारता है। तो क्यों करंट मारता है कि इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन डाले हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले हैं हम, तो तार सटाए हैं, वही इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें। अब ये जैसे ही सटाएं, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाह होकर के धीरे 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 यहाँ तक आ गया, इसे यहाँ पर करंट मारता है हम लोग को। वही सूखी लकड़ी में यहाँ तार सटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहता ही नहीं है। तो यहाँ क्या है कि लोहा है, ये पेन जो मेरा समझ लो कि लोहा है, यहाँ हम लोग क्या कहें, इसमें हम लोग तार सटाएं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर इस छोर से इस छोर तक इलेक्ट्रॉन बह के आ गया। क्यों
क्योंकि इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो गैप नहीं है, वो सटा हुआ है, इसलिए आर से पार चला जा रहा है। ठीक है, तो यही इसका डिफिनेशन है कि मेटल जो है में Eg मेरा 0 है। बस अब समस्या आ जाएगा, फिर पढ़ देंगे समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा है। सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड डू नॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड। कहता है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की बैंड की तरफ जंप नहीं कर सकता है, इसलिए इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स, सॉरी बैंड ने बैड या पुअर, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं इसलिए वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, जिसका यहाँ पर देखो फिगर बता दिए हैं, ये फिगर में दिखा दिए हैं, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और मेरा जो Eg है, Eg सॉरी, ये बहुत ज़्यादा गैपिंग है, 0 से बहुत बड़ा, 0 से बड़ा है, गैप बड़ा दिखा दिए हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता है, ये कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है लेकिन यहाँ पर है नहीं है, खाली है, ये मेरा कुचालक हो गया। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द फॉरबिडन गैप इज नैरो, मतलब फॉरबिडन गैप छोटा है, न काफी न 0 है न बड़ा है, क्या ये छोटा ये वाला। ठीक है, सो सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उधर, तो यहाँ पर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हम, 2-4 दिखा दिए हैं, थोड़ा सा पूरा घना नहीं है ना। सो सेमीकंडक्टर्स हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे सेमीकंडक्टर्स दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, मेटल एंड इंसुलेटर, ये धातु और अधातु दोनों गुण को रखता है। ये नोट में हम ऑब्जेक्टिव के लिए डाल दिए हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, जब भी पूछेगा ये तीनों पूछता है। डायमंड का एनर्जी गैप कितना है, तो 511 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन का कितना है, 111 किलो जूल पर मोल। जर्मेनियम कितना है, 63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना हम सटीक इसको बता दिए हैं कि यदि जी मेंस में भी या फिर नीट मेडिकल अगर भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही 3 स्क्रिप्ट पूछता है, डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये पूछता है तुम्हारा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बताए, सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, गुड कंडक्टर यानी मेटल के बारे में, फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉर एनर्जी गैप, ये सब क्या है सब बता दिए। इम्प्यूरिटीज़ के बारे में बताए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताइए। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो हम बताएंगे, ये कल बताएंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, मैग्नेटिक